लगता है बीजेपी 3 हिस्सों में बँट गई है। इसके लिए हमें कुछ बातें समझनी होंगी। पहली, मोदी साह वाली बीजेपी, फिर योगी वाली बीजेपी, फिर आरएसएस वाली बीजेपी। इस तरह से बीजेपी लॉबी जो बँट गई है, अलग-अलग लॉबी वाले हो गए हैं। योगी की अलग, आरएसएस की अलग, मोदी साह की अलग। जो कुछ हो रहा है बीजेपी में, ये फूट देख लेना, आने वाले समय में आप भी देखेंगे कि ये सब बातें सच है। क्योंकि योगी को कुछ लोग बोल रहे हैं उनके मंत्रिमंडल की कि आप ये दिल्ली में जाइए और दिल्ली का नेतृत्व कीजिए, आप अगले लोकसभा चुनाव का प्रतिनिधित्व कीजिए, क्योंकि मोदी की जो छवि है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसके लिए उनको दिल्ली बुलाया जाएगा और 2027 विधानसभा चुनाव में योगी की छवि गिरती जा रही। इस कारण से वहाँ भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदलना है। इसके लिए आरएसएस पर दबाव बना रही है। सभी को पता है कि आरएसएस बीजेपी में जो भी फैसले लेती है वो आरएसएस लेती है, और अमित शाह योगी का दिन प्रतिदिन ग्राफ करता जा रहा है। कुछ जब से वो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ है तब से और भी कई चीजें हुई हैं। इसको लेकर बहुत सारी रणनीतियां बन रही हैं कि मोदी योगी में से क्या 2029 में से इन दोनों में से कोई एक चेहरा होगा। अभी मोदी का तो डाउनफॉल हो गया। अब मोदी शायद आपको अगले पीएम के रूप में ना दिखे, क्योंकि अब जो बीजेपी और आरएसएस ने मन बना लिया है, जो बीजेपी आरएसएस वाली बीजेपी उसने मन बना लिया कि अब योगी को दिल्ली में बैठाएंगे। तो इसको लेकर मोदी और अमित शाह में चर्चा हुई है और दोनों समझ गए हैं। इस कारण से वो अब थोड़ी आरएसएस से तकरार हो गई, उनकी मतभेद हो गया है, समझ में आ रहा है। और ये आप भी देखेंगे उनकी जो कुछ सभाएं हो रही हैं वो अलग हो रही हैं। आरएसएस का अलग एजेंडा होगा। आरएसएस अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर अड़ी हुई है, जबकि अभी देश में कुछ और माहौल चल रहा है। और आप देखिए कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है? आरएसएस के कहने पर हो रहा है, जबकि अमित शाह और मोदी नहीं चाह रहे कि इस तरह की चीजें हो। लेकिन कुछ लोग जो आरएसएस के भक्त हैं, वो आरएसएस के जो कुछ नेतागण हैं, संघी हैं, वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। उधर योगी को लोग बोल रहे हैं कि आप 2027 का चुनाव नहीं जीत रहे हैं, उनको एक बार तो आप दिल्ली आ जाइए। आरएसएस बोल रही है कि हम आपको दिल्ली का तख्ता देंगे, क्योंकि अभी आपकी छवि बहुत अच्छी है, तो आप दिल्ली आ जाइए उधर, क्योंकि उधर आप छवि गिर गई है कुछ कारणों से। उधर जो भी दलित पिछड़ा है उन्होंने मन बना लिया कि वे भी सरकार का तख्ता पलट करेंगे। इस तरह की चीजें हो रही है। मोदी और शाह योगी अलग हैं और आरएसएस अलग है। आरएसएस योगी को अब बीजेपी का एक अहम चेहरा बनाना चाहती है, जैसा मोदी था। लेकिन अब योगी उत्तर प्रदेश से आने को राजी नहीं है, क्योंकि उनको टारगेट कि 2029 का लोकसभा चुनाव शायद बीजेपी हार जाए। इसको लेकर वो संशय में हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि लोकसभा 2029 का चुनाव बीजेपी हार भी सकती है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो योगी ना घर के रहेंगे ना घाट के, ना इधर की ना उधर के, क्योंकि बीजेपी का जैसे ही वो 2027 का यूपी चुनाव हारती है, उनकी राहें बहुत कठिन हो जाएंगी 2029 लोकसभा चुनाव की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्टी में भी अनबन हो गई है। पार्टी 3 गुटों में बन गई है, जो मैंने बताया। मोदी, शाह, योगी अकेले है और आरएसएस। तो आरएसएस हमेशा हिंदुत्व का पक्ष रखती है, वो योगी का ही साथ देगी, क्योंकि उनका एजेंडा ही है कि देश में संविधान खत्म करो और मनुस्मृति लाओ, और धीरे धीरे अपने इस एजेंडे पर चल रही है।
और जिसके कारण वो योगी को चुनेंगी, क्योंकि योगी मोदी और शाह से अत्यधिक ज़्यादा हिंदुत्ववादी नेता हैं। तो वो आपकी आखिरी दाव योगी पर खेल रही है और उन्हीं को चमका रही है और उन्हीं को धीरे धीरे पीछे कर रही है। इस वजह को लेकर मोदी और शाह में बैठक हुई है और वो इस पर जोर दे रहे हैं और इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं, यूजीसी और चीज़ें, आरक्षण बयान दे रहे हैं कि आरक्षण नहीं हटेगा, जबकि योगी आ सकते हैं तो आरक्षण में कमी हो जाएगी। तो फिर बीजेपी में बहुत डाउटफुल है जो कौन अगला पीएम बनी। अब बीजेपी का एक ही चेहरा बचा है, मोदी के बाद योग। लेकिन उधर जनता ने मन बना लिया कि हम अब परिवर्तन करेंगे 2029 में। तो अभी बीजेपी असमंजस की स्थिति में है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बीजेपी में ये बात जरूर है कि बीजेपी 3 गुट में बदल गई है, बट गई है, इसका बंटवारा हो गया है 3 लॉबी में। ये आप भी जानेंगे और भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा।